हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह जैन स्टडी यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज की जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम को लेकर। अब ये क्यों जरूरी है, इसकी वजह है यूपीएससी द्वारा हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, इस पर यूपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछ चुकी है और आगे भी क्वेश्चन पूछेगी, इसकी पॉसिबिलिटी पूरी है। तो आखिर ये प्रोग्राम चर्चे में क्यों है? क्योंकि इस प्रोग्राम को लॉन्च किए 50 ईयर हो चुके हैं और आप जानते हो किसी भी चीज की जो 50 ईयर होते हैं वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए इस प्रोग्राम पर क्वेश्चन यूपीएससी पहले तो प्रीलिम्स आपके सामने है, उसमें पूछ सकता है। इन केस अगर मैं एक बार पॉसिबिलिटी मालूम नहीं पूछेगा तो हो सकता है जीएस पेपर 3 में इन्वायरमेंट वाले पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ ले, तो इसको पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसा हमेशा बोला है कि हमारे वीडियोस का पर्पस केवल व्यू गेन करना नहीं होता है। हम ऐसे वीडियोस आप लोग के लिए यूट्यूब पर लेके आ रहे हैं जो आपको कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके टॉपिक को लेकर। इसलिए इस टॉपिक के जितने भी प्रोस एंड कॉन्स होंगे वो सारी चीज हम डिटेल करेंगे। वे फॉरवर्ड इसका क्या होगा, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या होगा, जिससे आपको फ्यूचर में जो भी इस पे यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस में, हमेशा बोलता हूं कि यूपीएससी के सिमिलर जो भी एग्जाम है लाइक बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान, सभी में ये टॉपिक पूछे जाएंगे। तो उनको भी ध्यान में, जो भी उसके एस्पिरेंट होंगे वो भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो आगे चलते हम लोग। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम इंडिया में इसके 50 ईयर हो गए। तो ये लॉन्च कब हुआ था? 1975 में हुआ था। ये चीज क्लियर है। और कहां से स्टार्ट हुआ था? तो भीतरकणिका नेशनल पार्क। तो यहां पर एक पॉइंट निकल के और आया कि पहली बार लॉन्च कहां किया? भीतरकणिका। और भीतरकणिका नेशनल पार्क है कहां पर लोकेट? ये उड़ीसा में है। और ये क्यों किया गया? क्योंकि क्रोकोडाइल को रिवाइव करने के लिए प्रोग्राम किया गया, क्योंकि इसके नंबर तेजी से डिक्रीज हो रहे थे। और नंबर तेजी से डिक्रीज क्यों हो रहे थे, हम इसकी बात आगे करेंगे। आगे चलते हैं। तो देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1975 में लॉन्च किया ये प्रोग्राम। और देखो किसके सपोर्ट किया? इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी पार्टिसिपेटर थे, उनकी बात भी हम लोग करेंगे। देखो इसमें यूएनडीपी, ध्यान रखेंगे, इसमें यूएनडीपी का कंट्रीब्यूशन है और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ऐसे पॉइंट जब स्टेटमेंट में आएंगे ना तो बिलीव कीजिए जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, अब देखो जो पढ़ेगा वो गलती नहीं करेगा, मैं हमेशा मानता हूं, लेकिन जो नहीं पढ़ेंगे वो कहेंगे यार फूड एंड एग्रीकल्चर का इसमें क्या रोल, लेकिन इसका रोल है यहां पर, क्योंकि ये पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व कर रहे हैं और इसी से हमारी फूड सिक्योरिटी का भी संबंध है। तो ध्यान रखेंगे ये ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो इनका नाम जरूर से याद रखिएगा। यूएनडीपी के साथ साथ एफएओ भी इसमें पार्टनर है इनके कंजर्वेशन में। किसके? क्रोकोडाइल के। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल इन इंडिया एंड द प्रोटेक्ट देयर नेचुरल हैबिटेट। हमेशा बोलता हूं कि मेंस में टू द पॉइंट, क्योंकि अगर चाहे वो 150 वर्ड्स में आए या 250 में आए, टू द पॉइंट लिखिए, नंबर अच्छे मिलेंगे। इसकी फर्स्ट साइट क्या थी? भीतरकणिका थी, मैं पहले ही बता चुका हूं। और भीतरकणिका में कौन से क्रोकोडाइल पाए जाते हैं? सॉल्ट वाटर। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या सर इंडिया में केवल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं? मैं कहूंगा नहीं, इसकी 3 अलग अलग स्पीसीज हैं जिनको हम बोलते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, घड़ियाल और मगर। इनको एक एक करके आगे हम समझेंगे जैसे जैसे हम, इसीलिए बीच में हम मिक्सअप नहीं करेंगे, इस सीक्वेंसली टॉपिक को लेके चलेंगे। आगे चलते हैं। भीतरकणिका नेशनल पार्क उड़ीसा में बता दिया। और देखो ये सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया है, क्योंकि मैंग्रोव क्या होता है? सॉल्ट वाटर एरिया होता है। और यहां पर भी पाए जाते हैं हमारे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल।
तो ये सुंदरबन डेल्टा के एरिया में भी पाए जाते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। अब देखो, जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है वो कौन कौन सी रिवर उसके आसपास से फ्लो करती है? ब्राह्मणी, बैतरणी, धमरा, ये सभी नदियां यहां से फ्लो करती हैं। आगे चलते हैं। अब देखो, इट इज द ब्रीडिंग प्लेस फॉर द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये जो मैंग्रो एरिया होते हैं, रिवर की एस्चुरी या डेल्टा होते हैं, वो इनके ब्रीडिंग पॉइंट होते हैं। यहीं पे देखो एक प्लेस है गहीर माथा, इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। गहीर माथा बीच में वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रीडिंग और नेस्टिंग ग्राउंड है किसका? टर्टल का, और इसी बोलते हैं एरीवाडा, विच फॉर्म द बाउंड्री ऑफ सेंचुरी इन द ईस्ट। ईस्ट इज द लार्जेस्ट कॉलोनी ऑफ द ऑलिव रिडले टर्टॉइस। देख लिया, यानी ऑलिव रिडले का यहां पर नेस्टिंग ग्राउंड है। कहां पर? गहीर माथा में। इस नेस्टिंग ग्राउंड को बोलते हैं एरीवाडा। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। भीतरकनिका किसका है? होम ऑफ 8 वैरायटी ऑफ किंगफिशर, यानी यहां पर बर्ड्स की स्पीसीज पाई जाती है। देखो कितना अच्छा इकोसिस्टम है, यहां बर्ड्स भी हैं, क्रोकोडाइल भी है, टॉर्टॉइस भी हैं, सभी हैं, यानी एक दूसरे को फीड कर रहे हैं और इकोसिस्टम को बैलेंस कर रहे हैं। अब ये सोचोगे कि ये क्यों वहां पाए जाते हैं? क्योंकि फिश के नंबर भी ज्यादा ना हो जाए। कहो सर फिश इतने ज्यादा क्यों होंगे? क्योंकि ध्यान रखिए, एक जो फिश होती है एक बार में, आप सोचिए एक फिश एक बार में कितने अंडे देती होगी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि मैं बता रहा हूं आप लोग को, 1.5 से 2 लाख। अगर सोचो एक फिश 1.5 से 2 लाख अंडे देगी, और उतने अंडे अगर बच्चे बन जाते हैं तो हर जगह केवल मछलियां ही होंगी, पानी होगा नहीं। तो इसलिए क्रोकोडाइल हमारे लिए जरूरी है। तो देखेंगे हर चीज का एक बैलेंसिंग एक्ट है हमारे इकोसिस्टम में। इसके साथ चैलेंज क्या है? लॉस ऑफ हैबिटाट, क्योंकि हम क्या करें, टूरिज्म को डेवलप करने के लिए वहां रिसोर्ट और होटल बना रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, ह्यूमन इंक्रोचमेंट हो रहा है, कॉलोनी बसा रहे हैं। तो ये सारे चीजें क्या है, इनके हैबिटाट को लॉस कर रहा है और इनके सर्वाइवल की दिक्कत पैदा कर रहा है। इसके अलावा जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो डैम बनते हैं, डैम बनने से इनके जो नेचुरल रूट्स होते हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। सैंड माइनिंग होती है, इन्हीं सैंड के अंदर ये अपने बच्चे और अंडे देते हैं ये। तो ये सारे वजह हैं जिससे इनकी पॉपुलेशन तेजी से घट रही है। अब देखो, इनको पोचिंग करने का एक सबसे बड़ी वजह क्या है? इनकी स्किन और मीट। तो सर इनका भी कोई मीट खाता है? बिल्कुल, दुनिया में इनके मीट की बहुत डिमांड है। और इनके स्किन, दुनिया में जो सबसे महंगे लेदर प्रोडक्ट बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। आप गूगल करके सर्च कीजिएगा। मैं एक बार कपिल शर्मा शो जो कॉमेडी का आता है वो प्रोग्राम देखा था, उसमें शाहरुख खान आया था। तो उसमें जब उसके शूज पर एक कॉमेडियन चढ़ जाता है तो बोलता है अरे आराम से 2.5 लाख के हैं। सोचो 2.5 लाख के 1 पेयर ऑफ शूज, इतने महंगे इनके प्रोडक्ट होते हैं और इनकी कीमत लाखों में होती है। इसलिए इनकी पोचिंग की जाती है, इनके मीट के लिए इनकी पोचिंग की जाती है, इनलीगल ट्रेडिंग के लिए की जाती है। देखो ह्यूमन क्रोकोडाइल कॉन्फ्लिक्ट, कई बार जो क्रोकोडाइल ह्यूमन हैबिटाट के आसपास आ जाते हैं। अब यहां पर देखा जाए तो इसका दूसरा एंगल भी है। क्रोकोडाइल ह्यूमन हैबिटाट्स के पास नहीं आ रहे हैं, सेटलमेंट के पास नहीं आ रहे हैं, बल्कि ह्यूमन बीइंग इनके हैबिटाट के पास जा रहा है।
इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। इस चक्कर में अब इंसान से कोई भी लड़ेगा तो वही मरेगा, इंसान थोड़ी मरेगा। दिमाग में इनको लेकर डर होता है कि ये डेंजरस है, तो कई बार अपने प्रोटेक्शन के लिए भी हम इनको मार देते हैं। अब देखो, पॉपुलेशन रिकवरी प्रोग्राम काफी अच्छे से चल रहा है और इसके हमें बेनिफिट भी मिले हैं। अब देखो, इसमें जो इंडिया में क्रोकोडाइल की 3 स्पीसीज पाई जाती हैं, उनमें पहला है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये भीतर कणिका में पाए जाते हैं, सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार में। अब इसकी पहचान कैसे होगी ये देखिए। इनका जो स्नाउट है, स्नाउट को हिंदी बोलते हैं थूथुन। सिंपल बना है, आपका चेहरे का अगला पार्ट जो उभरा हुआ है। तो जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होते हैं, इनका स्नाउट सबसे चौड़ा होता है, पहला पॉइंट पहचानने का। जो मगर होता है उसका स्नाउट मीडियम साइज का होता है और ये लेक में पाए जाते हैं, रिजर्वर में पाए जाते हैं, रिवर में पाए जाते हैं। क्लियर है? अब देखो, यहां पे मैंने बनाया है इसको। अब देखो, घड़ियाल है, घड़ियाल का मुंह बिल्कुल चोंच जैसा है, सबसे नुकीली है। अब देखो, सॉल्ट वाटर देखो सबसे चौड़ा है और मगर मीडियम साइज का है। तो इनके स्नाउट से इनकी पहचान कर सकते हैं और इस पर यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है। घड़ियाल जो पाए जाते हैं जिनकी चोंच लंबी होती है, ये चंबल, गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर के बेसिन में पाए जाते हैं। चंबल रिवर बेसिन पे ही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। इनके लिए कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसमें से एक पॉपुलर सेंटर कई जगह है, तमिलनाडु में भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कुकरेल नामक एक इनका ब्रीडिंग प्लेस है, जहां पे इनको प्रिजर्व करके, बड़ा करके फिर इनको नदियों में छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा और मेजर सेंटर कहां पे? उड़ीसा में है। तो क्या लिखा? क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर, सतकोशिया गॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां पर भी होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में है नेशनल चंबल सेंचुरी घड़ियाल, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन है, तमिलनाडु में मद्रास क्रोकोडाइल बैंक एंड ट्रस्ट है, यह सबसे बड़ा इंडिया माना जाता है। लीगल प्रोटेक्शन इनका क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की लिस्ट में इनको शेड्यूल 1 में रखा गया है, यानी इनको हाईली प्रोटेक्शन दिया गया है और इनके हंटिंग पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है। इनके स्किन, एग और मीट पर बैन है। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया है कि जो उसके आसपास रहने वाले विलेजर हैं, इनके अंडों को डैमेज ना करें, इनके साथ कैसे मिलजुल के रह सकते हैं, इनके हैबिटाट को कंजर्व करना है ताकि इनका हैबिटाट लॉस नहीं होगा, तो इनकी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना काफी आसान होगा। वेटलैंड और मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करना है, वाटर को रेगुलेट करना है, डैम का कंस्ट्रक्शन ऐसे करना है इनके नेचुरल रूट्स डिस्ट्रक्ट ना हो, कोशिश करनी है ह्यूमन क्रोकोडाइल कॉन्फ्लिक्ट को कम से कम किया जा सके, इनके लिए सेफ एरिया पासिंग बनाए जा सके, अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया जा सके, जिससे क्या हो सके कि इनके आसपास ये हो तो अलार्मिंग कंडीशन हो, इससे ह्यूमन क्रोकोडाइल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो इनको बचाना आसान होगा। लॉस वगैरह हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इनके लिए फंडिंग की व्यवस्था करनी है, रिसर्च करना है, रेस्क्यू सेंटर डेवलपमेंट करने हैं, कम्युनिटी। देखो, ये हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन अगर वहां की लोकल कम्युनिटी है, देखो सबसे पास वही लोग रहते हैं, अगर वो अवेयर नहीं होंगे
तो इनको बचाना पॉसिबल नहीं है। मैं इसका एग्जांपल लेता हूं टाइगर और वन हॉर्न राइनो से। शुरू में गवर्नमेंट ने सोचा कि सेंट्रल से लॉ को हम इंपोज करेंगे और इनको कंजर्व कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि लोकल कम्युनिटी को हमने कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं। अब शिकारी आते, वो कहते भाई 10,000 ले लो, हमें बता दो कहां पे टाइगर है। क्योंकि हमने क्या किया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना के उन्हीं लोकल कम्युनिटी को उस जंगल से बाहर कर दिया। तो लोग गुस्सा थे भाई कि हमारा ही जंगल, कितनी पीढ़ियों से हम यहां रह रहे हैं, आपने एक कानून बना के हमें बाहर कर दिया, तो हम आपका सपोर्ट क्यों करें। तो इस तरह तेजी से इनके नंबर रिड्यूस हुए हैं। बाद में गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि ये तो गड़बड़ हो रही है, कि बिना इनको साथ में लिए हम तो इनको कंजर्व कर ही नहीं सकते। तो बाद में कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम को फोकस किया गया और अब देखिए इनके फायदे हमें मिलना स्टार्ट हो गए हैं। क्रोकोडाइल क्या होता है, लार्जेस्ट सर्वाइविंग स्पीसीज है वर्टिब्रेट में, जो रेप्टाइल में सबसे बड़ा माना जाता है ये। और ये एपेक्स प्रेडेटर है, यानी ये क्या करता है, पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करता है। अब देखो सॉल्ट वाटर हो गया, मगर घड़ियाल बताई दिया मैंने आप लोग को। अब देखो ये जो पाया जाता है, ये पाया जाता है रिवर में, लेक में, स्वाम्प में। और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल तो बताया था मैंने आपको, कोस्टल एरिया में पाए जाएंगे। ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाएंगे। इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे है वो हम देख लेते हैं। सॉल्ट वाटर वाला बता दिया, भीतर कणिका में। हाँ पहले इनके नंबर सोचो, इनके नंबर 95 से लेकर हमने सोचो लगभग 1800 नंबर पहुंचा दिए, यानी 75 में इनके नंबर 100 से भी कम बचे थे, अब इनके नंबर 1800 के आसपास पहुंच गए। तो काफी अच्छा अचीवमेंट है हमारा। ये बताइए सुंदरबन भीतर कणिका में पाए जाते हैं। हाँ देखो नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल मतलब क्या होता है, जो रात में शिकार करना प्रेफर करते हैं, यानी मोस्ट एक्टिव एट नाइट व्हेन दे हंट फॉर प्रे, यानी अपना शिकार रात में करना पसंद करते हैं। ये कोल्ड वाटर होते हैं। देखो कोल्ड वाटर और वार्म वाटर एनिमल क्या होते हैं। कोल्ड वाटर क्या होते हैं, अपने आसपास अपने बॉडी टेम्परेचर को आसपास के टेम्परेचर के साथ रेगुलेट करते, वो क्या करते हैं, वो अपने सीजन के अकॉर्डिंग सरवाइव करते हैं। यानी जैसे हमारे घरों में जो लिजर्ड पाई जाती है, वो ठंडियों में चली जाती है हाइबरनेशन में, यानी लॉन्ग डीप स्लीप पे चली जाती है। यानी जो कोल्ड वाटर एनिमल होते हैं वो सीजन के अकॉर्डिंग एक्टिव रहते हैं, और जो कोल्ड वाटर एनिमल होते हैं वो गर्मियों में ज्यादा एक्टिव होते हैं, समर में लेजी हो जाते हैं। वही वार्म वाटर क्या होते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को हमेशा रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए तो हमें फीवर हो जाता है, जैसे हमें ठंड लगती है हम अपना हाथ रगड़ने लगते हैं, रजाइयां ओढ़ लेते हैं, गर्मी में हाफ शर्ट पे चले जाते हैं, तो क्या है, हम अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। वहीं कोल्ड वाटर वाले मेंटेन नहीं करते, वो जैसा कंडीशन होता है वैसे में ढल जाते हैं, ठंडियों में लॉन्ग डीप स्लीप पे चले जाते हैं। ये क्रिटिकल रोल निभाते हैं कंट्रोलिंग फिश पॉपुलेशन। मैंने कहा था ना, फिश की पॉपुलेशन ज्यादा ना हो, इसके लिए इनका इकोसिस्टम में होना बहुत जरूरी है। इंडिया में इनको बहुत सारे थ्रेट हैं ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन, जंगल को काट रहे हैं, अर्बनाइजेशन, पॉल्यूशन। इनके जो अंडे हैं उनको दूसरे शिकारी खा लेते हैं, जैसे जैकल हो गया, लीजर्ड हो गया। ये देखो इनलीगल पोचिंग की जा रही है, इनकी स्किन के लिए की जा रही है, क्योंकि इनसे लेदर प्रोडक्ट बनते हैं जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है।
इनके मीट के लिए इनका शिकार कर लिया जाता है। डैम बन रहे हैं, बाकी चीज सेम है। सैंड माइनिंग, क्योंकि सैंड के अंदर ही अंडे देते हैं। अब देखो तीनों के अलग अलग डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, इस पर क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये एस्चुरी या सॉल्ट वाटर में पाए जाएंगे। लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल है ये कहां पाए जाते हैं? ये भीतर कणिका में, सुंदरबन में, अंडमान निकोबार में। ये सॉल्ट वाटर को टॉलरेट कर लेते हैं आराम से। IUCN में इनका स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न, यानी इतने नंबर हो रहे हैं कि इनको कोई खतरा नहीं हाल फिलहाल। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की लिस्ट 1 में है, अपेंडिक्स के लिस्ट 1 में है, ये याद रखिएगा। अगला आ गया हमारा मगर। मगर क्या होता है? ये पाया जाता है मीडियम साइज स्नाउट होता है ये क्या होते हैं? होल में रहते हैं। ये भारत के 15 राज्यों में पाए जाते हैं। इसे नदियों में गंगा लेक, गंगा नदी और रिजर्व में पाए जाते हैं, तालाब में पाए जाते हैं ये। IUCN में इसका स्टेटस है वनरेबल, यानी इनके नंबर 50% तक रिड्यूस हुए हैं। IUCN के शेड्यूल 1 में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है ये देखो, ये मगर है। घड़ियाल, इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है क्योंकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसकी चोंच सबसे नुकीली होती है। देखो लॉन्ग होती है, इसकी स्नाउट होती है। ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। चंबल नदी, गिरवा रिवर, घाघरा रिवर, सोन रिवर, गंडक रिवर, ये नदियों के नाम याद रखिए जरूर से। एक्वेटिक है ये, और ये जमीन पर भी आकर रहता है अपने बॉडी को ठंडा गर्म करने के लिए, क्योंकि ये कोल्ड वाटर होते हैं तो बॉडी को गर्म रखने का प्रयास करते हैं हमेशा। ये देखो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है ये। देखो सबसे लंबी चोंच है इसकी, चोंच ही बोलेंगे इसको, स्नाउट, या हिंदी टेक्निकल लैंग्वेज बोलेंगे तो थूथुन बोलेंगे इसको। कंजर्वेशन एफर्ट 1975 में स्टार्ट किया गया था UNDP और FAO के अनुसार। ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले बता दिया, नंबर इनके इंक्रीज करना है, इनके हैबिटाट को प्रोटेक्ट करना है, ह्यूमन और क्रोकोडाइल कॉन्फ्लिक्ट को रोकना है, इनकी सेंचुरी डेवलप करनी है। भीतरकणिका नेशनल पार्क, चंबल सेंचुरी, ये सभी इनके सेंचुरी है जहां पे इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सतकोशिया, ये कहां पे? उड़ीसा में है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है। ब्रीडिंग प्रोग्राम मद्रास का सबसे बड़ा ये ब्रीडिंग सेंटर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है। घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर चंबल उत्तर प्रदेश, बताया था मैंने, वहां पर कुकरेल लखनऊ में है ये। इन पे पब्लिक अवेयरनेस फैलाना है कि इनको इनका शिकार ना किया जाए, इनसे बने हुए प्रोडक्ट को इस्तेमाल ना किया जाए, सैंड माइनिंग को रोका जाए, इनके एरिया को रिस्टोर किया जाए, जो टूरिज्म हो रहा है इनके एरिया में उसको रेगुलेट किया जाए, इनके हैबिटेट को बचाया जाए, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम बताया मैंने वो किया जाए, इनकी मॉनिटरिंग की जाए, ट्रैकिंग की जाए ताकि इनका हंटिंग को रोका जा सके। इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किया जाए, जो लोकल कम्युनिटी है वहां पर। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास। होपफुली आपको मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, और ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। हमारे द्वारा जो आपके लिए कोर्स अवेलेबल
की जा रहे हैं वो है आपका सीसेट क्रैक कोर्स है, प्रीलिम्स क्रैक कोर्स है और मेंटरशिप प्रोग्राम है। इनमें से कोई प्रोग्राम आप अवेल करना चाहते हैं तो हमारे साइट पे विजिट कीजिए, हमारे इंक्वायरी नंबर पे हमारी टीम से बात कीजिए, जो भी क्यूरी है डाउट क्लियर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने जरूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वैल्यूएबल फीडबैक हमें दीजिए, कमेंट कीजिए इस पे। थैंक यू, बाय बाय।